ऑलराइट जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। और ये सुबह सुबह के वक्त ऐसा होता है कि मैं उधर जाके कुछ ना कुछ कह रहा होता हूँ या हम कोई पॉलिटिकल बात कर रहे होते हैं, बट आज देयर इज़ नो पॉलिटिक्स। आप कॉल भी कर सकते हैं। इनफैक्ट आज का जो प्रोग्राम है दो हिस्सों का प्रोग्राम है। पहला हिस्सा जो है उसके अंदर हम आपकी मुलाकात दो ऐसे लोगों से करवा रहे हैं जिन्होंने 20 महीने ट्रैवल किया है। दे ट्रैवल फॉर 20 months एंड दे स्टेड इन ईरान फॉर 4 months. दे वेंट टू ईस्टर्न यूरोप. दे एक्चुअली वर्कड ऑन अ फार्म. और सबसे मज़े की बात यह है कि उन्होंने बाइक्स पे ये सारा सफ़र, बाईसाइकिल्स जो होते हैं उस पे ये सारा सफ़र तय किया है. एंड दे माशाल्लाह मैरिड एंड देयर हेयर इन लाहौर. And let's say hello to Asad and Maghi. Assalamu alaikum ji, both of you. How are you? कैसे हैं आप लोग? Very good, thank you. ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का. आप सुना? Asad, do you speak Urdu? जी, मैं तो पूरी उर्दू बोलता हूँ. पूरी उर्दू बोलते हैं आप. Maghi, do you speak Urdu? I can understand more than speak. You can understand more than you can speak, but you don't speak. Not so much. Okay, how many words can you say? Like, can you say Assalamu alaikum? Yes, I can. You can say Assalamu alaikum. Yes. क्या हाल है? क्या हाल है? You know what kya hal hai means, right? Yes. Okay, all right. Do you guys like Pakistani food, like tea in the mornings or? In the mornings, in the evenings. In the evenings also? Yes. Okay, so who cooks in the house? Me. You seriously? So what do you cook? Pakistani food or you cook German food? What do you cook? At home, I think I cook more European food, but I also learned a few Indian, Pakistani dishes. But I really want to learn more Pakistani dishes now. Okay, so what are the dishes that you have learned? I really don't know all the names. I can describe what they are, but I don't know the names. Kitchen or? He likes them, but he would like to help, but sometimes it's easier if I do it. See, imagine, दुनिया में हर जगह ये केस है. मतलब असद इनको मना कर देती चाची, माँ भी मना कर देती, बोले no, you don't come in the kitchen because you just pretty much spoils it, right? Yeah. But he likes to eat the dishes, so that's a big compliment to me. Obviously. So here we go. I mean, this is तो हम ऐसी बात करें. But how long you guys have been married? 2 साल तकरीबन. अच्छा, 2 साल? ये हमारा हनीमून चल रहा है वैसे अब. तुम हनीमून पे बीवी को बाइसाइकिल पे बिठा के? उसका आइडिया था, मैं तो जाना ही नहीं चाहता. योर आइडिया? मेरे पास तो साइकिल भी नहीं थी पहले, मुझे साइकिल चलाना पसंद भी नहीं था. उसका ख्वाब था कि मैं ज़रा क्रोएशिया में जाऊं साइकिल के साथ. अच्छा. तो एक दिन वो मेरे कमरे में आई, मैं काम कर रहा था. तो मैं उसको कमरे से निकालना चाहता था. मैंने कहा मैं छोटे मोटे काम नहीं करता, अगर दुनिया का सफ़र करना हो तो बताना. तो वो 1 हफ्ते बाद वापस आई, कहती हाँ चलो. और इस तरह. So okay, so are you guys like, मतलब, so I'm sure you needed funds for it because you cannot really go on this tour just because you decided one day. So you would need money for it. So you guys quit your jobs or how did this happen? Yeah, I quit my job because I can't continue on the road. Okay. But we also have savings and. Okay. मैं रास्ते में काम भी कर रहा हूँ साथ साथ. हर दिन आधा 1 घंटा कंप्यूटर पे टेंट के अंदर से काम करता हूँ. Seriously? Okay. You're working for a company there? Yes. Okay. तो कैसा लग रहा है, घूमना कैसा लग रहा है? अभी तो ये टूर चल रहा है. बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत अच्छा लग रहा है. It's amazing. Yeah. To experience everything. Like जब आप सफ़र करो, जिस साइकिल पे ये फ़ायदा है, आपको हर सड़क का पता लगता है कि कहाँ सुराख है, हवा तेज़ चल रही है, किस साइड से आ रही है, बारिश हो रही है, और आप छुप नहीं सकते. So how are the people with you when you travel to different countries? किस तरह से उनका बिहेवियर होता है आपके साथ? अब तक वैसे बहुत अच्छा था. बस अर्मेनिया एक कंट्री है, वहाँ पर मैं कहूँगा ज़रा पाकिस्तानियों के साथ वो इतने फ्रेंडली नहीं है. Okay. लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा है. Especially Armenia, wasn't it part of Russia before? Yes, Soviet Union. Soviet Union, right? उसका पार्ट था. लेकिन पाकिस्तान एक वाहिद कंट्री है जो आर्मेनिया को पसंद नहीं करता. वहाँ पर जंगें भी हो रही है तो वो अज़रबैजान को सपोर्ट करते हैं, इसलिए. Okay, that's why. लेकिन other than that बिल्कुल नहीं, कहीं भी कोई मसला नहीं हुआ. Experience. So how was, you were born in Germany? Yes, both of us actually. So were you? Yes. Okay, but it's my first time in Pakistan. No yaar, this is your first time. Yes. But mashallah, your Urdu is really good. शुक्रिया, अम्मी अब्बू ने सिखाई. माशाल्लाह. तो आप लोग क्या करते हैं वहाँ? I'm an IT consultant. Okay, what do you do in IT? Consulting. In what? Test management. Software में test management. Okay, mashallah. What do you do, ma'am? I was in online marketing. You do online marketing. Very nice. How did you guys meet? University. We studied together. Oh, you studied together. Yes. And then you guys decided, this is it. Yeah. We're gonna miss so much.
that would need to get married. Somehow like that, yes. Yeah, something like that. It happens, it happens. So, when you guys started your journey, what did you tell your parents? What did they say? I started with- Because I know Pakistani culture, Yes. and I'm sure it's no different than it's in Germany, because parents are parents, whether you're a German parent or a Pakistani parent. If you're a parent, then you're just a parent. You're just really worried about your kids. When I first told my mother that I wanted to go to Croatia, she said, okay, but you're going with Asad. You're not going alone. Okay. And then it developed into this world trip, and she was just glad that I'm not doing it on my own. Okay. And So initially you decided that you were going to go alone? Or were you thinking? Initially, I had always had this dream of cycling to Croatia. Okay. But then, you know, life gets in the way. You get a job, you finish uni. Of course. There's always something else to do. And then when COVID hit, I just thought, okay, maybe this is the time now. Maybe this is the universe telling me now it's the time. And then I started talking about it to him as well, and he said, let's do the whole thing. See, at your age, universe is going to tell you a lot of things. At my age, if universe even wants to tell me something, I tell the universe to shut up. I have worked enough. I am not going to do anything else. It's just shut up, universe. I don't want to talk to you. So at your age, I think the calling is fine. But at my age, I hang up the call, and that's it. I don't want to talk to the universe. So coming back to you guys, I mean, it's a beautiful journey that you guys have took. How many countries have you visited? कितने मुल्क आप लोगों ने देख लिए? On this trip, 22. 22, 22, yeah. And you know, there's a saying in my country that if you want to know someone, travel with him or her. Yes. I think it's a saying everywhere and anywhere, right? Yes. Why are you smiling? It's just so true for us. You really get to know the other person so extremely well, even more intensely than you would back Of home. course, because you get to know the reality, right? That this is how life Everything, is. So how is he as a husband? He's very caring and very responsible. Mashallah, mashallah. Yes. Mashallah. So sometimes I feel like he takes on too many responsibilities, Okay. and then he gets stressed and By overwhelmed. the way, so that's just universal for a wife to say that. Yes. It's just very universal. Yes. Because you know, it's a sentence that I've heard a lot of couples say, that he takes too many responsibilities. So, but when you guys are traveling, do you encounter any problems or anything, or just pretty much swift? Yeah, Always. हमारी साइकिलें चोरी हो गई थी शुरू हैं? के सफ़र में. Seriously? Yeah. Yes, in what did you Sweden, guys- Stockholm, we locked our bicycle in the bicycle cellar, like properly, and someone during the night came, ताला उसने काट दिया और साइकिलें ले गया. So what did you guys do? क्या किया? महीना तकरीबन स्वीडन में रहे, नई साइकिलें का इंतज़ाम किया और पूरा. So ये कोई खास किस्म की बाइक्स होती हैं, खास किस्म की साइकिलें होती हैं? या ख़ास किस्म कह सकते हैं क्योंकि ये वज़न ज़्यादा उठा सकती हैं, इनके Okay. ऊपर आप बैग्स ज़्यादा लगा सकते हैं आगे So पीछे. आपकी पूरी जिंदगी इन बाइसाइकिल्स पे है? जी. Everything that you own now is right here Yeah, Yeah. you could say. on the Pretty bicycle. much, Yes. yes. So at night, what do you guys do? Do you guys stay somewhere? हम अपना कैंप लेकर आए हैं. We try to stay in the No. camp as much as possible. You guys stay at a camp? Yes. See, that's why I say shut up to the universe. Just shut up. Just don't call me. This is exciting and crazy. Yeah. कैंप कहाँ लगाते हैं आप? किस जगह लगाते हैं कैंप? हम रात को जब भी सूरज डूबता है, हाँ. जहाँ भी रुके हम वहाँ पर अपना टेंट लगा लेते हैं. Okay, so but because I live in Pakistan, if you know, थोड़ा मुश्किल होता है. Safety, security का क्या सिलसिला है? Up until Pakistan सब कुछ सेफ था. यहाँ पर अब पहली दफ़ा है कि लोग मुझे कह रहे हैं ज़रा ख्याल. यहाँ नहीं, लेकिन यहाँ I think हम ना मेहमानों की बहुत केयर करते हैं. या वो तो है. I think hospitality जो है पाकिस्तान में वो बहुत ज़्यादा है. तो I take pride in saying this, that I think we're okay as humans. I mean, we have Yes. our flaws, लेकिन I think we're okay. अब तक का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है पाकिस्तान का. कितने दिन हो गए आपको पाकिस्तान में? अभी 2 हफ्ते हुए हैं सिर्फ. 2 हफ्ते हुए. You Yes. have family here? मेरे मामू की बेटी है यहाँ पर. Yes. Okay. So you guys are staying with them? Yes, लाहौर में ही है. Okay, लाहौर के अंदर. So this was your first time. जी. In how many years since your birth? 36 years. नहीं, मैं अम्मी अब्बू के साथ आया हूँ लेकिन याद कुछ नहीं ना. अच्छा, उधर because छोटे you were हुआ very करते young. थे. Okay. Yes. So how come you never took a flight back to Pakistan, just even to visit? यहाँ जर्मनी में वही
पैसे के पीछे भाग दौड़, काम काम काम, always focused on work. ये असद और माही जो हैं, इन दोनों की शादी 2 साल पहले हुई है और दोनों ने डिसाइड किया कि हम हनीमून करेंगे और हनीमून इस तरह से करेंगे कि वर्ल्ड टूर लेते हैं एक, और वर्ल्ड टूर के अंदर इन्होंने बाइक्स उठाई, इनकी बाईसाइकिल्स जो हैं वो स्टॉकहोम के अंदर थे, वहाँ पर चोरी हो गई इनकी बाइक्स, 1 महीना ये स्टॉकहोम के अंदर रहे, फिर दोबारा अपनी जर्नी कंटिन्यू की। इनकी पूरी ज़िंदगी इन्हीं 2 बाईसाइकिल्स पे गुजरती है, जिनको मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा। उसी पे इनका कैंप भी है। ये यूजुअली होटल्स में कहीं ना कहीं रहे होंगे, लेकिन ये यूजुअली स्टे नहीं करते किसी होटल्स के अंदर। ये जहाँ जिस मुल्क में होते हैं, अगर शाम हो जाती है तो वहाँ पर फिर ये कैंप लगा के, और कैंप लगाने के बाद फिर उसके अंदर रहने लगते हैं। सो बहुत एक्साइटिंग लाइफ है। अब इनसे हम बहुत सारे और सवालात करेंगे। इफ़ यू गाइज वांट टू कॉल अस देन दैट्स द नंबर टू कॉल एंड यू कैन डेफिनेटली टॉक टू देम। अगर आपके ऐसे कुछ प्लान्स हैं कि आप वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं तो आप भी बिल्कुल कर सकते हैं। ब्रेक है, ऑलराइट, वी गोना टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो आपको वो बाईसाइकिल्स दिखाएंगे जिस पे इन्होंने 20 महीने ट्रैवल किया है। We'll be right back. Alright जी, so once again welcome back. Let's say hello to Asad and Maghi again. कौन सा मुल्क था जो आपको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, खूबसूरत लगा, other than Germany? Of course आप दोनों German हैं, I'm assuming, right? Yes. You have a German passport and so are you. So and you were also born in Germany. जी. Okay. तो oh I like the जी. Thank you. जी please बताइए. ईरान एक कंट्री है जिसने हमें सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ किया। वहाँ की जो हॉस्पिटैलिटी है अनबिलीवेबल। अगर आप सड़क पे 1 मिनट भी खड़े हो जाओ, लोग आएंगे आपके इर्द गिर्द, पूछेंगे आप कुछ चाहिए, खाना देते हैं, पानी देते हैं, आप कहते हो नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर भी दे देते हैं। हमारे यहाँ भी आते हैं बट ले जाते हैं आपसे। ले जाते हैं। ये कई मरतबा खड़ा होता है। कई मरतबा खड़ा होता है, इसके बाद लोग आगे पूछते क्यों खड़ा हो यहाँ पे। Okay, so coming back to you. So Iran was really good. Yes. वहाँ पर तो दावत भी देते हैं कि आपने हमारे घर में रहना है, लेकिन इस तरह नहीं कि आपको क्रीपी फील होता है कि ये मुझसे चोरी कर लेगा, लेकिन वाकई सिंसियर होती है इनविटेशन, और वो आपको फिर घर लेकर भी जाते हैं और फुल प्रोग्राम देते हैं। कितने दिन रहे आप ईरान में? 4 महीने। वैसे हम रहने सिर्फ 1-2 महीना चाहते थे, लेकिन इतना मज़ा आया, हम 4 महीने रहे। तो 1-2 महीने क्यों रहना चाहते थे? हमने सोचा बस ट्रांजिट करेंगे, ओके, जल्दी से पाकिस्तान जाते हैं, अपना कंट्री देखते हैं। ठीक है। लेकिन इतना मज़ा आया, निकल आप ही नहीं 4 सकते। महीने रहे? Yes. तो कहाँ कहाँ गए ईरान में? एक दफ़ा पूरा कंट्री हम गुजरे। तेब्रिस, ओल्डेस्ट बाज़ार इन द वर्ल्ड, Yes. वो देखा। फिर तेहरान भी गए, वहाँ तो ट्रैफिक। Did you ever go to Isfahan? My grandfather is from इस्फहान भी Isfahan. गए, अमेजिंग, ब्यूटीफुल। Yeah, they migrated. My grandfather migrated from Isfahan, ओके। and he landed in India and got married to my grandmother. Wow. Yeah, that's how it is. So Iran has a very soft corner for us because you know directly. बहुत खूबसूरत। My father is a Yes. Jilani. So Okay. yeah, that's what it is. So anyway, coming back to you guys, and of course, when you started traveling, did you guys know that you're going to make it this far? You always think you're cycling the world, Okay. and you think it's it's a long way, but you never know where you're going to end up at Okay. any point during the journey. Okay. So we just take it country by country, day by day. So what happens with the immigration and all? Are these people, when you're crossing borders, what happens then? We have a German passport, so Okay. it's quite easy. अब तक हमें So सिर्फ sorry, I forgot because I have a Pakistani passport. Okay. If I travel, then border patrol is there. Where are you going? And I'm like, well, I need to travel. I'm just so okay. So I'm sorry, wrong question. So, but yeah, you have a German passport. Okay, और ईरान एंड पाकिस्तान आर द ओनली कंट्रीज हमें वीज़ा अप्लाई करना पड़ा। that's it. यस, अच्छा, यूरोप में तो खैर आपको वैसे भी जरूरत नहीं है। ज़रूरत Okay. नहीं है। तुर्की में ऐसे ही मिल जाता है 3 महीने का, जॉर्जिया में 1 साल का मिल जाता है, आर्मेनिया में बॉर्डर पर मिल जाता है, कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा, जब आप मतलब जर्मनी में होते हैं, जर्मनी और पाकिस्तान में डिफरेंस क्या है? बहुत ज़्यादा। क्या मतलब? He's asking about the difference Pakistan. एक तो वो कि it's modern, जर्मनी Okay. काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न है। You don't think we're modern? नहीं अभी I'm just asking. इस्लामाबाद अभी देखा नहीं, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सुना है। लाहौर का बहरिया टाउन अभी देखा है, वो तो बहुत ही मॉडर्न है। यकीन नहीं आता कि पाकिस्तान में हम। Seriously? यस, आपने अभी कराची का बहरी टाउन नहीं देखा? You should go उधर there. नहीं अभी गए। It's beautiful, Yeah. beautiful. Rawalpindi, very nice, ओके। very nice places. अच्छा खैर आगे. लेकिन एक बात जो मैं कहूँगा पाकिस्तान के फेवर में,
وہاں کے جو لوگ ہیں نا وہ بڑے کولڈ ہوتے ہیں. اگر آپ جرمنی میں کہیں پھرو, ہم ادھر 4 گھنٹے بھی ٹرین میں بیٹھیں, کوئی آپ کو بات نہیں کرے گا. زیادہ سے زیادہ آپ ایک دوسرے سے سلام کرو گے اور تو پھر آپ اپنا کام کرو گے, وہ اپنا. یہاں ہم کوئٹہ سے لاہور تک آئے, میرا خیال ہے 12 گھنٹے تک ہم بات کرتے رہے لوگوں کے ساتھ. ایسے لگتا ہے جیسے ایک فیملی ان دا میکنگ ہے. اور جب آپ آئے تھے پڑھائے, اصل میں ہمارے پاس جابز ہی نہیں ہیں تو ٹائم بہت ہوتا ہے, ہم باتوں میں اپنا ٹائم گزار دیتے ہیں. لیکن بٹ دس از ٹرو. اچھا, اینڈ آئی تھنک ون تھنگ دیٹس بیوٹیفل اباؤٹ پاکستان, بیکاز آئی آلسو گرو اپ elsewhere, I grew up in the States. جو خوبصورت مجھے لگتی ہے, ہماری بات جو خوبصورت لگتی ہے, اس لیے نہیں بیکاز I'm a Pakistani I'm saying it. I think ہم ویسے نہیں ہیں جیسے پورٹرے کیا جاتے ہیں. What decent people. I think there's a lot of misunderstandings about Pakistan. There is a very soft face that people do not know, and you know, they have to know this. They have to know that a true Pakistani would always be very helpful, very hospitable, and he would try to go any lengths to help anyone. That's who we are. At least that's what I have known as a nation. But then again, you know, you have some bad, some good everywhere in the world. وہ تو ہے. So آپ لوگ کیا کرتے ہیں کھانے وغیرہ کے لیے, کیا کرتے ہیں? What do you guys do when you have to eat? ہم ایک کوکر ساتھ لے کر آئے ہیں, گیس کوکر, اور ہم ہر رات کو اپنا کیمپ لگاتے ہیں, کرسیاں نکالتے ہیں اور پھر آرام سے کوکنگ کرتے ہیں اس کے اوپر. So okay. So I'm sure you guys are definitely in love and inshallah بہت زبر. کبھی لڑائی بھی تو ہوتی ہوگی؟ بہت بہت نہیں, لیکن ہوتی رہتی ہے. 24/7 ہم مل کے ہیں تو لڑائی تو ہونی ہے. تو what do you guys do then? اس کو کیا کرتے ہیں؟ سن لیتا ہوں اور آگے چلتے ہیں. ہمیشہ میری غلطی ہوتی ہے, ظاہر سی بات ہے. Sir, that's like a good husband. It's very, very nice. And she's actually giving a look again. Seriously? You know you have to go with me, right? And you know, we're not going to the house. We have 2 bikes. And you're going to be with me. And I will be the only one looking at you. So, there you go. Koi nahi, yeah, no, this is just like, this is anywhere and everyone. He does not know yet. He's got 3 potential, candidates. I don't want to say anything else, but 3 potential candidates. And every single morning, he messages one, good morning, and I love you, and the other 2, only good morning. They have not risen to the level where he has to say, I love you. But, you know, it's okay, it happens. But look, ye sikho, ye. بیوی کیسی بھی ہو, بیوی کی غلطی نہیں ہو سکتی, تمہاری غلطی ہے. You need to say sorry. That's it. Be a very obedient husband. تو ابھی آگے آپ کا پلان کیا ہے, کہاں تک جائیں گے آپ لوگ؟ ابھی 4-5 مہینے پہلے پاکستان کو ایکسپلور کریں گے. نارتھ میں اتنا زیادہ دیکھنے کو ہے. پھر ہم کوشش کریں گے نارتھ والے چکر کاٹیں, چائنا, تاجکستان, کرگستان, وہاں سے پھر سعودی عربیہ پہنچ جائیں. عمرہ کریں گے انشاءاللہ, اور پھر کوشش کریں گے ساؤتھ افریقہ پہنچیں. Any plans to go to India? اگر ویزا اپلائی کروں گا, اگر 1 مہینے کا مل گیا تو جائیں گے. I'm sure you will get it because you've got a German passport. ٹرائی کریں گے. ہاں you'll get it. پہلے ہو کر آیا تھا میں 3-4 سال پہلے انڈیا, Okay. اور اس لیے اب لیکن اس کو بھی دکھانا ہے. کیسا لگا؟ بہت اچھا, بہت اچھا. بہت اچھا. Okay. انڈیا پاکستان آؤ, ایسے لگتا ہے جیسے آپ گھر آ گئے ہو. True, obviously. And I hope that both the politicians are listening, Indian and Pakistani politicians, please sit on the table and please find solutions. Please do that. Instead of, you know, going at each other, you know, just shake hands and that's it. And let's plan something together and let's see what difference we can make in the world. Because we'll take a break. All right, Ji, once again, welcome back, and don't worry about the camera. They will adjust it. Yes. अच्छा, ये इनकी साइकिल्स हैं, दोनों बाइसाइकिल्स हैं. अच्छा, ये इन्होंने ली थी, कहाँ से ली थी आपने ये? जर्मनी से. Okay, and then फिर वो खो भी तो गई थी ना, तो फिर दोबारा जर्मनी से मंगवाई. दोबारा उसी कंपनी को फ़ोन किया, उनसे कहा कि नहीं बनाए, तो उन्होंने शिप कर दी. ओ, तो फिर इंश्योरेंस वगैरह होती है इसकी? जी, जर्मनी में इंश्योरेंस होती है. जर्मनी के अंदर साइकिलों की भी इंश्योरेंस होती है? यस, वर्ल्ड वाइड इंश्योरेंस. वर्ल्ड वाइड इंश्योरेंस होती है. अच्छा, ये कोई खास किस्म की साइकिल्स होती हैं? यस, खास किस्म है. जैसे इसका ये रैक लगा हुआ आगे पीछे,
हाँ इनके ऊपर हम सामान अपना रख सकते हैं Okay. और ये वज़न भी ज़्यादा उठा सकती है साइकिल। लेकिन यार थोड़ा से अनकंफर्टेबल नहीं लग रहा ये पूरा दिन आप इस पे साइकिलिंग कर रहे हो मतलब थोड़ा हैं अगर रात को जब आप टेंट में जाते हो आपका that's दम तो that's घट right जाता है। because I was thinking that it would be like you know at least you could but this is really beautiful तो इसके अंदर आपका सब सामान होता है पूरा जी पूरा सामान है। ये आपकी शायद वाटर बॉटल है Yes. या कॉफी या टी या व्हाटएवर हमने विंटर में साइकिलिंग की थी ना -9 Coffee. डिग्री थी तो फिर हमने ये खरीद लिया। come again what was that what We cycled in the winter. that I understood but the temperature -9 degree was our maximum. तो अपने आप पे ये तशद्दुद करने की वजह क्या है why हम विंटर में -9 में चल रहे थे आप यस हम चाहते नहीं थे लेकिन अच्छा। क्योंकि हमारी साइकिल चोरी होगी पूरा ओह, टाइम टेबल पीछे okay, हो गया okay. लेकिन हम कुछ स्किप भी नहीं करना चाहते थे Right. इसलिए हमने कहा चलो ऑस्ट्रिया में थे हम चलो Okay. दस्ताने खरीदते हैं ये थर्मस बोतल खरीद लेते हैं Okay. जैकेटें नहीं ली सब कुछ और अब विंटर का सामान भी I साथ used to live in Butte, Montana, and with wind chill factor, it would go up to -5, -4. And when I moved to Wamsutter, Wyoming, there was a company called Pinnacle Technologies. I'm a petroleum engineer. I've got a master's in petroleum engineering. I used to work for a rig, for an oil company called Pinnacle Technology. So I went there, and with the wind chill factor, it was -17. So I understand what temperature is. So it's just, and to do cycling in -9, it's, oh my God. It's pretty difficult because when you have to wear so many clothes because it's so warm, Yeah. you also sweat when you cycle, and that's the dangerous thing. As soon as you sweat and then stop for a short break, Yeah. after 5 minutes you're freezing already, so you have to get back on the bike again. Oh so you God. never really can rest during the day because you're always freezing. So, look, how many hours do you ride? we go with the sun जितनी देर तक सूरज होता जितनी है देर तक Daylight. सूरज and you leave early in the morning? we try to You try 8-9 to. बजे Yeah. yes 8-9 बजे मतलब you leave and then by 6-7 o'clock whenever the sun sets yes then so what would you do in Norway? we didn't go that much high in the अच्छा north उतना ज़्यादा उतना उधर ज़्यादा नहीं नहीं गए गए उधर नहीं गए yes अच्छा okay so this is really beautiful and यहाँ पर आपके कपड़े क्लोथ्स वगैरह किधर होते हैं पीछे कपड़ों का तो सिर्फ एक छोटा सा बैग है That's इतना it? सारा बस दूसरा सामान है जैसे ये आगे हमने किचन रखे हैं दोनों okay वो हमारी दवाइयों का बैग है रिपेयरिंग स्टफ और Okay. विंटर के कपड़े okay पीछे ये एक बैग कपड़ों का है okay ये सारा इलेक्ट्रिक का है और ये सारा कैंपिंग स्टफ अच्छा हाँ कैंपिंग भी तो है ना इसी Yes. के अंदर आपका टेंट होता है टेंट स्लीपिंग tent, बैग sleeping bag. मैट्रेस So how does it feel? Because I read you both come from families who were not bicycling or living in Yes. camps and all. So how does it feel to do this? we always lived very minimalistic हमें ज़्यादा चीज़ों का सामान नहीं है Even then, there? इवन देयर हमारे पास मेरे पास 12 साल से एक ही मकान था मैं उसके अंदर रह रहा था उसी में स्टूडेंट था उसी में काम किया उसी में शादी हुई तो हमें शौक़ नहीं ज़्यादा चीज़ें ख़रीदें क्योंकि हम ज़्यादा अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं इसके बजाय कि हम चीज़ें ख़रीदें और उनको अपने पास रखें Wonderful, wonderful. This is one of the most beautiful things I've ever heard. And I really hope कि पाकिस्तान में शायद इस बात का एहसास हो जाए लोगों को कि चीज़ों से कुछ नहीं होता. It doesn't really help you in any way. Personal development जो है वो बहुत बड़ी बात होती है. I'm going to ask you, why did you leave for? Did you want to learn about the world, or did you want to know how people are, or what was the thing behind it? Why? Everything, I guess. I really love cycling. I've always been into cycling a lot. I got that from my father. Okay. So I've always loved the sport, and then when I discovered that you can actually cross country borders with your bicycle and all your stuff on it, I was hooked. From then on, I thought, okay, I need to do this. I need to try this. If other people can do this, I can so too. MashaAllah. And we just love, of course, the landscapes, the summertime, but we also really love getting in contact with local people, being invited into their homes. It's the most lovely thing, and it's one of the best experiences on the whole trip. I'm sure. So what about the family and all? Are you guys thinking of extending your family and all? yes So what are you going to do then? When you go back? no she wants to do it on the way if it's possible रास्ते में अगर हो गया I'm sure it's possible, but it's just like it's just
People do it even while cycling. लेकिन वो फिर साइकिल भी चलाना चाहती है कि हम एक कैरेज इसके जी। पीछे रखते हैं, उधर बेबी हो और तो फिर उसके साथ ही बेबी के साथ ये जुल्म क्यों करोगे तुम लोग? I mean, you guys are okay, but why the baby? बेबी के लिए तो सबसे अच्छा है जो हो सकता है, क्योंकि अम्मी अब्बू 24 घंटे उसके साथ होंगे. अगर जर्मनी में होंगे तो अब्बू काम करेगा, अम्मी घर में होगी, एक ही That's another way of looking at it. Yes. But think about what baby is going to think. I am born, I am in this world, and I'm traveling. Yeah. And guess what? It's just my mom and dad, two people just taking me all over. I have no friends. All I see is these two people. But my baby will meet new friends every day. There are so many people. I'm sure. Everyone's always But I curious. think the best part about all this is I think you're going to learn so much about each other, and so I think that's the best part. So if you were to say something to the world, what would it be? And if you want to say something to Pakistan, what would it be? जब हम घर में होते हैं हम दुनिया को सिर्फ ख़बरों के नज़र से देखते हैं, और जब हम पाकिस्तान भी आ रहे थे, ईरान स्पेशली, लोग हमेशा सोचते हैं पूरा ईरान तो टेररिस्ट से भरा हुआ है, सारे सिर्फ ऐसा जंग बिल्कुल चाहते हैं. बिल्कुल भी नहीं है. बिल्कुल भी नहीं. अगर एक दफ़ा मुल्क के अंदर जाओ आपको पता लगता है कि लोग कितने अच्छे हैं. हर एक सिर्फ सुकून से ज़िंदगी जीना चाहता है, कोई लड़ाई नहीं चाहता. वो तो गवर्नमेंट या दूसरी वजह होती हैं जो ये लेकर आती हैं. और पाकिस्तान में अब हम गाँव में गए थे, हमने गाँव की ज़िंदगी थोड़ी सी देखी, और वहाँ पर भी लोग कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि नहीं ज़िंदगी ऐसे ही है, अब ऐसे ही चलेगी, कोई फ़ायदा नहीं, हम कभी पैसे नहीं कमा सकते हैं. लेकिन उधर कुछ लोग थे जिन्होंने अपना स्टार्टअप बनाया, जिन्होंने गाड़ियाँ चलानी शुरू कर दी, जिन्होंने स्कूल बनाया, और वो कुछ कर रहे हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचकर वो भी पैसे कमा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी अच्छी कर रहे हैं. और अगर आप चाहो, थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा कुछ करो, तो फिर हो सकता है आप कुछ कर सकते हो. What do you want to say to the world in Pakistan? Well, people always hear about Pakistan on the news, and when you hear about a country on the news, it's usually bad news. But a country is so much more, and if you really want to learn about it, then you just go there. You have to travel the country. And I would love for more people to actually explore Pakistan. Most people just use it as a transit country to get into India. And I would love for people to just take more time and explore the south, the middle, and the north, and really get into contact with the people. Try different things, travel in different styles, whatever suits you. But explore the country and don't just listen to what the news say. So, you know, this is just really amazing. Imagine this, that there's a call that two of the political parties have given for tomorrow. I have no interest in politics, but a country is much more than news. And we as Pakistanis, we need to understand that. If these two people coming from Germany can understand that, why can't we? The biggest problem with us is that we respect everyone, we love everyone. Shayad we love ourselves also. But somehow when it comes to working together, we cannot find the right rhythm. We need to put a face to the world which we can accept. We have long ways to go, long ways to go. But if we can take one thing from this interview, it's this: the country is much more than just news. So let's make good news about Pakistan. Let's work together. Let's make sure that no matter what we do, how we do it, at the end of the day, the story comes out shining. Anyway guys, lovely meeting you. Thank you so very much, ma'am. Thank you so very much. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. We wish you the very best, and I'm inviting you to Karachi because I'm going there. If you were to come to Karachi, please come and join us. Thank you so much. I'm going to ask you to do a couple of things. Look at the camera. Tell your parents you're okay, and just say that you have learned so many good things about her. But there's one thing that she needs to change. She needs to change. Yes. Again, ये तो तुमने moment miss कर दिया. Again, जैसे ही मैंने कहा ना, her eyebrow was like, oh really? Okay. असद, कह दे यार, कुछ नहीं होता. अम्मी जान, फिक्र करने की आपको ज़रूरत नहीं है. हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं. और अगर हमें कुछ हो भी गया तो कम से कम No. Okay, कुछ नहीं होएगा हमें. No. हम सही You are सलामत not जा रहे parents हैं. yet. Yes. Trust me, that's the wrong sentence. सवाल ही नहीं पैदा होता. Okay. Because there are two people in this world
who'd always love you no matter what. Yeah. No. So yeah. So, no, now, One thing she needs to change. everything is really good about her, but there's one thing that she needs to change. I bet there's more. No, it's everything is perfect. Smart man. कुछ बदलने की कुछ ज़रूरत नहीं. बदलने की ज़रूरत नहीं है. Everything is Is there anything that you would like him to change? I would love him to take on less responsibilities and be able to relax a little more, enjoy the journey as it's happening, and yeah, feel less responsible for everyone and everything. He takes on such a big burden, and he is such a kind-hearted man. He wants to help everyone if he just possibly can. But he also has to think about himself. I wish anyone and everyone can do this, what these people are doing. I may not be there, but you guys, 40 years from now, when you look back, you'd realize how beautiful this was. The journey that you guys too have shared. That's just beautiful. Thank you guys for being here. Thank you for having Thank you us. so very much. Thank थोड़ा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, लेकिन बस याद रखिएगा इनके लिए तो बहुत दुआ कीजिएगा, इन दोनों लोगों के लिए, because they're wonderful people, they're exploring the world, and सबसे बड़ी बात ये है पाकिस्तान से हम बहुत अच्छी यादें दे के इनको रुखसत करें, ताकि जाके बाहर लोगों को ये बता सकें कि हमारा मुल्क सिर्फ एक खबर नहीं है. Our country is much more than that. Break. अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, once again welcome back. लव मैरिज या अरेंज मैरिज, बताइए जी कौन सी अच्छी होती है? आइए बात करते हैं. हमारे साथ मेहमान हैं डॉक्टर ताहिरा रबाब, डॉक्टर अफाफ मंजूर, एंड ऑफ कोर्स द वन एंड ओनली शकीरा क्रेज्ड नदीम मौलवी साहब. अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई. वालेकुम अस्सलाम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन जी. ये आज आप ख़ास बड़ा आपकी मतलब बहुत हसीन लग रहे हैं आप. थैंक यू सर. एक बात मैं इससे पहले कि हम मौजू की तरफ जाएं, मैं अक्सर कहता हूँ हर इंसान खूबसूरत होता है, सिर्फ नजरें होती हैं जो देखने की, यानी आपकी नजरें होती हैं अच्छी तो आपको सब अच्छे नजर आते हैं. ओके सर, लेट्स गो फॉर द टॉपिक. मैं कसम खाता हूँ बहुत सारे लोग बहुत अजीब अजीब होते हैं. आप ना, मैं इस किस्म की बातों में आता ही नहीं हूँ. मतलब ये जो सर आपके नजर में वो अजीब होंगे, मगर कुछ लोगों के नजर में वो बहुत प्यारे होंगे, इसी को तो मोहब्बत कहते हैं. आप मजनू की नजर से देखें तो लैला बहुत खूबसूरत थी, मगर आम इंसान कहते हैं लैला बड़ी काली थी. मैं ना, मोहब्बत अगर मर्द होती ना, वो मुझे कहीं मिल जाती, इतनी कुट लगाता उसकी, मैं ऐसा मारता ना उसको, फिर मैं आपको बताता. मैं मुझसे आप मेरे ना एक्सप्रेशन इस वक्त आप चेक नहीं कर सकते क्योंकि थोड़ा सा कैमरा लूज है. कैमरा क्लोज होता ना तो मैं नहीं करने सकते आप है जी. क्या मोहब्बत मार नहीं सकते? मैं कराची आ रहा हूँ, मैं तुम्हें कूटूंगा, तुम देखना. मोहब्बत तो छोड़ो. अच्छा, ये नदीम की वो, अब बाय द वे इसको ऐसे मत लीजिएगा, नदीम इज़ अ फ्रेंड, वेरी डियर फ्रेंड, इज़ अ ब्रदर, तो ये मुझे अलाउ करते हैं, हमारा आपस का मजाक है, तो प्लीज़ इसको इतना ही रखिएगा. ऐसा ना हो कि नदीम भाई को कुट लगाने के लिए साहिर भाई कराची पहुँच कर कोई पता थोड़ी है. अच्छा, सो वी विल स्टार्ट विद डॉक्टर साहिबा. डॉक्टर साहिबा, लव मैरिज और अरेंज मैरिज? ये तो आपने बड़ा एक सरदार जी थे, खुद समझ आइएगा मेरा मतलब क्या है. एक सरदार जी थे, तो उनके लोग मिलने आए उनसे, तो उन्होंने घर में 3 पूल बनाए हुए थे. तो सरदार जी पूछे, सरदार जी 3 पूल क्या हैं, क्यों हैं? एक में कहता जी, एक में जी गर्म पानी आता है तो हम जी सर्दियों में नहाते हैं. कहले जी दूसरा, कहले दूसरे में ठंडा पानी आता है, हम गर्मियों में नहाते हैं. कहले तीसरा, कहले कभी कभी बंदे का नहीं भी नहाने को दिल चाहता. कोई नहीं, कभी कभी तो बिल्कुल मैरिज और नो मैरिज, व्हाई मैरिज? ये आपके लतीफ़े से एक बिल्कुल, ये तो आपने शायद लतीफ़ा सुनाया लेकिन ये वाकई सच की बात है. मेरे सामने कुछ वो एक लोग काउंसलिंग के लिए आए हुए थे और वो फैमिली थी, उनके एक बच्चा था और वो समझा रहे थे. बाप कहने लगा कि बच्चे को समझा रहे थे जी, वो उनका कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था शादी का ना, कि कैसे करनी है और क्या करना है, क्या करनी चाहिए. तो वालिद साहब कह रहे थे कि मैं तो इसको कहता हूँ कि जो लव मैरिज है ना, वो जब बंदा मैच्योर उम्र में जाता है ना, तब समझ आती है कि लव क्या है, चॉइस क्या है ना, तो किससे करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए. सो माँ के उससे पहले 2-3 कर लो. हाँ, माँ का और ख्याल था. तो मैंने कहा यानी आप उसको ये समझाना चाह रहे हैं कि पहले तुम अरेंज मैरिज कर लो और फिर जब मैच्योर हो जाओ तो लव मैरिज कर लो. सो एक ये भी पर्सपेक्टिव है अरेंज मैरिज और लव मैरिज का. लेकिन ये असल में मेरे ख्याल में सहर हमने दुनिया भर में देखा है कि ये कहीं कोई डिबेट नहीं है. इट्स मोर इंडो पाक का कल्चर है यहाँ पे. अब तो वो भी नहीं रहा ना. बिल्कुल.
اب تو آہستہ آہستہ یہ بھی ہوتی ہے، آبسلیٹ ہوتا جا رہا obsolete ہے. ہوتا اب تو جا ہم برسبیلی تذکرہ ہی ذکر کرتے ہیں کہ ارینج میرج، وہ جن کو آپ ارینج کر رہے ہوتے ہیں پہلے سے وہ ان لو ہوتے ہیں. اور ویسے میں تو اس بات پہ آپ حیران کو اینڈ ہوتی میں ہوں، پتہ چلتا ہے اوہ ہو دے ہیو میٹ اباؤٹ 2 years back. اوکے یس، اور میں اس بات پہ حیران ہوتی ہوں کہ لو میرج چوائس کیسے ہو سکتی ہے؟ لو تو مطلب اٹس ناٹ اے چوائس آئی تھنک. یہ تو مطلب بہت لکی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو کوئی لو ہو. آپ کیسے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ نے کسی سے اگر لو میرج کرنی ہے، آپ کو کوئی لو ہوگا تو آپ میرج انسان کریں گے؟ ایک خاص عمر میں پہنچ جائے نا، اس کے خاص ایکسپیرینس تو ایسی باتیں کرنے لگتا ہے. تو آپ پلیز اس کو برا مت مانیے گا، محبت بہت اچھی چیز ہے، اس کو پلیز کیجیے گا ضرور. جی ڈاکٹر صاحبہ، وہ ایکسپیرینسز ڈفرینٹ ہوتے ہیں نا، تو انسان پھر ان حقائق کی طرف آ جاتا ہے. جی لو میرج اور ارینج میرج آئی گیس میرج از امپورٹنٹ. وہ کس طرح سے ہو رہی ہے، آپ کا کلچر اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. بٹ دین اگین شادی ہو کس سے رہی ہے، اٹ میٹرز اے لاٹ. وہ لو ہو رہی ہے یا ارینج ہو رہی ہے، یہ تو اٹس فائن. میں تو کہہ رہا ہوں کسی سے بھی کر لو. ہاں رزلٹ ایک ہی آنا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک دیر واز دس گرل یو نو، تو ریڈیو پہ مجھے بہت فون کرتی تھی، کہتی تھی میرا دل چاہتا ہے میرا ہسبینڈ آپ کی طرح سے ہو، میرا دل چاہتا ہے آپ کی طرح سے ہو. میں نے کہا بیٹا تم کسی سے کر لو، تمہارا ہسبینڈ بالکل میری طرح ہی نکلے گا، تم بالکل فکر نہیں کرو. It's always the same. So جی ندیم بھائی، لو میرج اور ارینج میرج؟ ڈیفینیٹلی لو، کیونکہ آپ کو جب پیار ہوتا ہے تو خوشی ملتی ہے. دیکھیں آپ دنیا کی ہر چیز حاصل کر سکتے ہیں، مگر خوشی جو ہے نا وہ آپ اس وقت حاصل کر سکتے ہیں جب آپ کا دل کہتا ہے. اور آپ اگر دیکھیں جب آپ کا دل کسی چیز کو پیار کرتا ہے تو آپ کو خوشی ہوتی ہے. اور اگر آپ سکسیس کو لیتے ہیں تو سکسیس جو ہے نا وہ لوگ گیج کرتے ہیں کہ یار اس کے یہ سکسیس ہے، مگر محبت انسان خود اپنے آپ کو گیج کرتا ہے اور اس سے خوشی ملتی ہے. آپ دیکھیں بات امیری غریبی کی نہیں ہے، بڑے بڑے امیر لوگ خوش نہیں ہوتے اپنی شادی سے. کیوں؟ غریب بھی خوش نہیں ہوتے بعض وقت، امیر بھی نہیں ہوتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شادی ایک بزنس نہیں ہے، شادی محبت کا نام ہے، احساس کا نام ہے. اور اگین اٹ شوڈ بی ٹو وے. ایک طرف محبت میں بلیو نہیں کرتا. ہاں آپ محبت کریں، آپ اگر وہ آپ سے نہیں کر رہی ہے تو اسٹارٹ looking for something else. مطلب محبت ایک جگہ رکتی نہیں ہے، مگر اگر ایک دفعہ محبت کر دی تو پھر کمٹمنٹ رکھے. یہ نہیں ہے کہ اچھا اگر آپ کو ایک محبت کے بعد پھر دوسری محبت ہو جائے پھر کیا کریں؟ دیکھیے ہماری شادی کے جو رشتے ہوتے ہیں نا، اس کے بعد اگر میاں بیوی ایک دوسرے کو پیار دیتے ہیں نا، کوئی جگہ ہی نہیں بچتی. دوسری شادیاں کب لوگ کرتے ہیں؟ جب آپ سپیس دے رہے ہوتے ہیں، یا بندہ سپیس دے دیتا ہے یا لڑکی سپیس دیتی ہے. اور اگین اگر آپ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں نا، اگر یہ پوڈ کاسٹ ہوتی نا ندیم، اگر یہ پوڈ کاسٹ ہوتی تو پوڈ کاسٹ میں نا بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی جو ہمارے ملک میں قانوناً جرم ہوتی. میں وہ باتیں آپ سے کہتا، لیکن چونکہ یہ پوڈ کاسٹ نہیں ہے اس لیے میں آپ کو نہیں کہہ رہا. اس جملے کو میں جانے دے رہا ہوں. آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، یہ آپ کا خیال ہے، میں کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا اس پہ. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. ہمارے ہاں اس کو لے کے اتنا جھگڑا کیوں ہے؟ وائی از اٹ کہ ہم الاؤ کیوں نہیں کرتے کہ ٹھیک ہے یار آپ کی پسند ہے، آپ بالکل، ریلیجن آپ کو اجازت دیتا ہے، ریلیجن آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ پسند کی شادی کر سکتے ہیں، ہم اسے کیوں اتنا ٹیبو اب تک بنائے بیٹھے ہیں؟ اصل میں آپ نے ایک لفظ ابھی استعمال کیا پسند کی شادی، اور ہم نے لو میرج کہہ دیا. وہ سیم ہی ہے نا، بالکل سیم ہے، لیکن اس کا جو ہم نے انڈرسٹینڈنگ لی ہوئی ہے یا ہماری سوسائٹی میں اس کی ایکسیپٹنس ایسے ہے کہ لو میرج 2 لوگوں کی چوائس ہوتی ہے اور ارینج میرج پورے خاندان کی چوائس سمجھی جاتی ہے. اور اصل میں ہمارے یہاں پہ کلچر یہ ہے کہ جو 2 لوگ شادی کر رہے ہیں انہوں نے صرف 2 لوگوں نے نہیں رہنا بلکہ پورے خاندان نے رہنا ہے. ادھر سے لڑکی والے کے خاندان نے بھی. لیکن یہ ہر جگہ ہے ڈاکٹر صاحب، یہ ہر جگہ جب آپ شادی کرتے ہیں نو میٹر ویئر یو آر، یور مدر ان لا از اے مدر ان لا. لیکن ہمارے یہاں پہ انڈو پاک میں اس پہ بحث زیادہ ہے. مطلب باقی کلچرز میں آپ دیکھیں تو وہاں نہیں ہے، اس کی ایکسیپٹنس زیادہ ہے. اب جب 2 لوگوں کی مرضی ہے، اس کا مطلب یہ کہ چوائس 2 لوگ کر رہے ہیں. وہاں پہ پورے خاندان کی چوائس سے مراد یہ کہ ان کی اس میں خوشی ہے شامل ہو جاتی ہے. سو یہاں سے کانفلکٹ سٹارٹ ہوتا ہے. ادروائز اٹس ویری ریئلسٹک. جیسے آپ نے مذہب کی بات کی، مذہب بھی اس چیز کی اجازت دیتا ہے. اور آف کورس ہم لوگ جب جس اسٹیج پہ ہوتے ہیں تو ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بس کچھ ایک اٹریکشن آئی اور کوئی چیز آئی اور ہم نے شادی کر لی. لیکن اٹس اے لانگ جرنی. تھوڑا سا اپنے ویژن کو براڈ کریں، گھر والے بھی اس چیز کو دیکھیں، اور جو لڑکا یا لڑکی جو شادی کرنا چاہتا ہے اس کو بھی یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ میں نے پوری زندگی آگے گزارنی ہے. یہ کوئی ایک تھوڑا سا لمیٹڈ ٹائم تو نہیں ہے نا. مطلب آفٹر یور جاب، آفٹر یور کریئر، جو سب سے زیادہ وقت آپ گزارتے ہیں آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ گزارتے ہیں. آپ کے لائف کے سارے ڈیسیژنز آپ کے پارٹنر کے ساتھ ہوتے ہیں. تو اس میں آپ لو کریں، ضرور کریں.
मतलब लव मैरिज की तरफ जाएं, चॉइस मैरिज की तरफ जाएं. आई अप्रिशिएट इट, आई ऑलवेज एडमायर इट, बिकॉज जाहिर है कि जिसने ज़िंदगी गुजारनी है उसकी चॉइस होनी चाहिए, लेकिन उसमें ये कॉन्शियसनेस ज़रूर होनी चाहिए कि मैं किसको चूज़ कर रहा हूँ. ओके आई गेस हम लव मैरिज को इसलिए इनकरेज नहीं करते कि क्योंकि पेरेंट्स जो हैं बच्चों को पोजेस करते हैं. इट्स नॉट दैट दे आर लिबरेटिंग दैम कि जी दे कैन मेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस ऑफ देयर लाइफ, इवन एजुकेशन में, छोटी छोटी चीज़ों में. तो वो जो पोजेशन है ना, दैट डज नॉट लेट अस डू दिस के जी मेरा बच्चा अपनी मर्जी का कोई डिसीजन कर ले. एक बात ये. दूसरा, वी डोंट ट्रस्ट देम कि जी ये कोई अच्छा डिसीजन भी कर सकता है अपने, ये सेंसिबल. हम ये समझ रहे हैं ये बच्चा शादी, आज भी बिल्कुल आज भी यही है. हम ये समझते हैं कि ये बच्चा शादी के तो काबिल हो गया, मगर फैसला नहीं खुद कर सकता. अच्छा मुझे एक बात बता, सो व्हेन यू गेट मैरिड, अगर वो लव मैरिज भी होती है, अरेंज मैरिज भी होती है, अरेंज मैरिज जब होती है उसको बड़े चाव से लाया जाता है, हाँ. लेकिन उसके बाद उससे भी अनबन हो जाती है. True, और लव मैरिज अगर होती है तो पहले से एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया जाता है. बिल्कुल तो ऐसा है. व्हाई इज इट, क्यों? बिकॉज मुझे ये लगता है कि एक जो सास वाला कॉन्सेप्ट है ना, इट इज़ नॉट कि हम कहते तो हैं कि जी बहू को आप अपनी बेटी समझ लें, बट दैट्स नॉट पॉसिबल, और ये होना भी नहीं चाहिए. आपको बहू को बहू ही समझना चाहिए. आपको उसके राइट्स एज बहू ही दे दें तो बड़ी बात है, लेकिन आप उसको बहू के एक्सेप्ट राइट्स नहीं में और करते. बेटी के राइट्स में क्या फर्क है? सेम है. नहीं, आप बहुत देखिए, फर्क है, देखिए, बहुत. मैं ये नहीं देखिए, कहता. आसान डॉक्टर पता क्या साहब होता मुझे है? एक बात कहने दीजिए, इजाजत दीजिए, थोड़ी सी एक बात मैं कर लूं. मैं ये नहीं कहता आपको कि आपकी वो सगी बेटी है, लेकिन वो किसी की तो बेटी है. ट्रू, बिल्कुल ऐसा That's ही what it है. is. She's a मगर woman. वो ये Feelings नहीं होनी समझा, है. बेसिकली ये समझा ही नहीं जाता. वो जो एक नया इंसान आपके घर में आता है, शादी 2-4 लोगों को लगता है ये, और शादी होती भी ऐसे कि ये 2-4 दिन की कहानी, वो जो फंक्शन वाला टाइम होता है, दैट इज उस वक्त सब खुश होते हैं. उसमें भी लड़ाइयाँ देखी मैंने. हाँ, वो तो फैमिली के ज्यादातर एनकाउंटर. मैं आज तक, मैं एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद मैंने ऐसी ऐसी चीजें देखी हैं जहां पीपल हैव फॉट अबाउट कि तुमने मुझे ढंग से ग्रीट नहीं किया. सीरियसली ट्रू ऐसे ही. ब्रेक जी. Alright जी, once again welcome back. Let's go to नदीम भाई. नदीम भाई, ये बताइए क्या ये हॉस्टाइल सिचुएशन हम क्यों क्रिएट कर देते हैं? Even though we believe in marriages, and of course हमको मैरिज पे बिलीव करना चाहिए. दो के इंस्टीट्यूशन बड़ा शदीद खतरे में आ चुका है, और हो सकता है आज से 3-4 दहाइयों के बाद ये फैमिलीज ऐसे एग्जिस्ट ना करें. आई होप कि ऐसा ना हो, लेकिन जाहिर है मैं थोड़ा सा सेफ रह रहा हूँ इस सेंस में कि मेरी ख्वाहिश ये है कि कम से कम इतना तो प्रोलॉन्ग करे ना. तो लेकिन वजह क्या है नदीम भाई? देखिए, वजह ये होती है जब हम अरेंज मैरिज करते हैं तो हमारे पास मोटिव्स होते हैं कि इस लड़की के पास ये दौलत है, ये इसकी या शोहरत है या प्रोफेशन है, या इसके वालिद साहब ऐसे करते हैं, इसकी वालिदा का ये है. तो वो सारे हमारे क्राइटेरियाज होते हैं, और शादी के बाद जब वो क्राइटेरिया पे नहीं उतरते हैं या उसमें से कोई चीज माइनस होती है तो हमारा इंटरेस्ट माइनस होते जाता है. और चाहत और मोहब्बत ऐसी है, मोहब्बत इन चीजों को नहीं देखती है. देखिए, मोहब्बत ये नहीं देखेंगे कि उसके पास दौलत है, शोहरत है, उसके बाप की क्या स्टेटस है, उसकी माँ की क्या स्टेटस है. वो एक चाहत होती है, एक डेवलप होती है, और फिर एक मिनट आप ठहर जाओ, थोड़ा देर के लिए ठहरो. यहाँ पर हमारे पास डॉक्टर ताहिरा रबाब हैं, वो आपके खशमगीन निगाहों से आपको देख रही हैं. आपको इतना बुरा क्यों लगा इन्होंने जब बोला है कि मोहब्बत जो है वो अगर हो जाए तो फिर बहुत होती है? वो सब कुछ नहीं देखती. मोहब्बत अगर हो जाए तो क्या हुआ, क्या है? अच्छा, मोहब्बत, ये इंटरेस्टिंग बात है. नहीं, मोहब्बत आपने गुस्से में देखा है इतना? क्या इन्होंने ऐसा क्या बात किया है? बिल्कुल नहीं, नदीम बहुत अच्छे हैं, मैं उनको गुस्से से नहीं देख सकती. मैं कब कह रहा हूँ ये डाकू हैं? मैं भी तो बोल रहा हूँ अच्छा आदमी नहीं, है. वो उन्होंने बात भी अच्छी की है. मोहब्बत में ये समझती हूँ कि मोहब्बत के होने का कोई क्राइटेरिया नहीं है. है जी? होने का कोई क्राइटेरिया नहीं है. अच्छा जी. लेकिन इसको पालने का क्राइटेरिया जरूर है. पालने का? यस. अच्छा, देखें इनके जुमलों पर गौर करें. मोहब्बत होने का कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन मोहब्बत पलती है. हाँ. कैसे पलती है जी? आपको हर रिलेशन पालने का मतलब है कि आपको टाइम देना पड़ता है. यू हैव टू इन्वेस्ट योरसेल्फ इनटू दैट अगर रिलेशनशिप. टाइम पे मोहब्बत होती ना, सारे कड़के हमेशा मोहब्बत में रहते. ओहो, टाइम पे पे कोई मोहब्बत मोहब्बत नहीं हो रही है. टाइम पे मोहब्बत नहीं होती, बट आई मीन टू से कि अगर आप लेट्स से मोहब्बत जैसे किसी से भी हो जाइए आपको, बट आपने उससे शादी, यस, आपने उससे शादी करनी है नहीं करनी, वो रिलेशनशिप आपका ग्रो करना है नहीं करना, दैट्स अ सेकंड थिंग. जिसको आप फिर वहां पे आपका कॉन्शियसनेस मोहब्बत में आता है कि अच्छा जी अब आपने क्या डिसीजन करना है. मोहब्बत तो हो गई, फाइन, दैट वाज नॉट इन योर कंट्रोल, मगर टू मेक इट वर्क वो आपका एक कॉन्शियस डिसीजन है. उसके ऊपर फिर वो जो मैंने पढ़ा था कि अगर आप मोहब्बत को कामयाब रखना चाहते हैं तो शादी मत कीजिए.
جس سے آپ کی محبت ہے؟ मेरे ख्याल में तो फिर मोहब्बत रही नहीं. मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये मैंने पढ़ा था. Then what is the purpose of मोहब्बत? अगर if you are not living together. असल में मेरा इसमें जी, पॉइंट अच्छा. ऑफ व्यू ये आप है, लोग वो दोनों कहते कितना हैं- एक जैसा सोचते हैं. कहते हैं ना कि मोहब्बत हो भी जाए तो करनी ज़रूर पड़ती है. मतलब मोहब्बत हो जाना कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसको करना ज़रूर पड़ता है. मतलब मोहब्बत की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं. अगर आप उसको नहीं पूरी करेंगे, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, वो तजदीद नहीं करेंगे, तो वो मोहब्बत जो हुई थी ना आपकी, वो भी खत्म हो जाएगी. तो यही स्टोरी And है that's लव what happens मैरिजेस in की love भी. marriages actually. That's what happens in love marriages क्योंकि शुरू आप शुरू में मोहब्बत हो तो जाती है, लेकिन आप कर नहीं पाते उसको, निभा वो नहीं पाते. और शुरू में डॉक्टर साहिबा बड़ा अच्छा सब कुछ होता है. हम वी ऑलवेज इम्प्रेस ईच अदर और बड़ा अच्छा गुडी गुडी सारी चीजें होती हैं. मोहब्बत में भी ये Emotion है ना कहानियां होती हैं. मोहब्बत. वी फाइंड टाइम फॉर ईच अदर. आज जब शादी हो जाती है तो वो बहुत सारा ज़्यादा जब शादी हो मोहब्बत इज एन इमोशन, मोहब्बत इज अ वर्ब. ये मैं एक बंजारा- इमोशन है. मैं बंजारा वक्त के कितने शहरों से गुजरा हूँ, कितने शहरों से लेकिन इस एक शहर से जाते जाते मुड़कर देख रहा हूँ. सोच रहा हूँ तुमसे मेरा ये नाता भी टूट रहा है. तुमने मुझको छोड़ा था जिस शहर में लाकर, वक्त का वो शहर भी मुझसे छूट रहा है. जबरदस्त. मुझको विदा करने आए हैं इस नगरी के सारे बासी, जिसके कांधे पे सर रख के सोती है तुम्हारे लम्स की खुशबू, जिसके माथे पे रोशन है अब भी तुम्हारे लम्स का टीका. इनको मेरे दुख की खबर है, मुझको इनके गम का पता है, लेकिन मुझको हुक्म सफ़र है, जाना होगा. वक्त के अगले शहर मुझे अब जाना होगा. वक्त के अगले शहर के सारे बाशिंदे वो कब मेरी बात सुनेंगे. मुझसे कहेंगे जाओ राही राह लो अपनी, यूं झोली फैलाए क्या फिरते हो, क्या मांगते हो. फिर धीरे से पहचान के मुझको, जैसे अपना जान के मुझको, हौले हौले आ जाएंगे. मुझसे कहेंगे सुनो बंजारे तुम तो वक्त के कितने शहरों से गुजरे हो, उन शहरों की कोई कहानी मुझे सुनाओ. उनसे कहूँगा एक थी रानी. सुन के कहानी वो नन्हे लम्हे मुझसे ये पूछेंगे तुम क्यों उनके शहर ना आई. उनसे कहूँगा आंखें मूंदो, ये मत सोचो, बस ये सोचो तुम होती तो कैसा होता. तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती, तुम उस बात पे उतना हंसती. तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता. वो सारे नन्हे लम्हे धीरे धीरे सो जाएंगे. मैं फिर से अपने कांधे पे अपनी गठरी डाले एक नए शहर की राह को लूँगा. वही कहानी उनको सुनाने, वही कहानी फिर दोहराने. तुम होती तो कैसा होता, तुम होती क्या होता. तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती, तुम उस बात पे उतना हंसती. मैं बंजारा वक्त के कितने शहरों से गुजरा हूँ, लेकिन इस एक शहर से जाते जाते मुड़कर देख रहा हूँ. सोच रहा हूँ तुमसे मेरा ये नाता भी टूट रहा है. तुमने मुझको छोड़ा था जिस शहर में लाकर, वक्त का अब वो शहर भी मुझसे छूट रहा है. मैं बंजारा वक्त के कितने शहरों से गुजरा हूँ. ये जावेद अख्तर साहब की नज़म है. कहीं ना कहीं गलत ज़रूर हुई है क्योंकि बड़ी लंबी नज़म है, मुझे याद नहीं लग है. रहा था कुछ मैशअप हो हाँ, गया. तो मैं माजरत चाहता नहीं, वो मैशअप इतना बुरा नहीं है. मोहब्बत का मैशअप था. लेकिन so मैं many आपको emotions in this, मैं so आपको many सिर्फ ये बता रहा emotions. हूँ, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस. व्हेन इट कम्स टू लव, गिव इट अ चांस. इसको चांस ज़रूर दीजिए. लॉट ऑफ पीपल से कि मोहब्बत जो है वो अनकंडीशनल होती है, तो होती है. मोहब्बत होना इम्पोर्टेंट है. मोहब्बत को कोई रास्ता नहीं जाता, मोहब्बत खुद एक रास्ता है. ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद. ऑलराइट जी,
ونس اگین ویلکم بیک. ٹائم چونکہ بہت کم ہوتا ہے اس لیے لگتا ہی نہیں کہ ہم نے بات پراپر کی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ ہم مخالفت کیوں کرتے ہیں لو میرج کی؟ ایسی اتنی زیادہ مخالفت کیوں؟ وہ جو ایک تو ریزن انہوں نے بتایا, کیا اس کے علاوہ بھی کوئی اور ریزن ہوتا ہے؟ میرے خیال میں یہی ریزن ہے, جیسے میں نے شروع میں بات کی کہ جو لو میرج ہے اصل میں ہم یہ سمجھتے ہیں وہ دو لوگوں کی چوائس ہے, اور جو ارینج میرج ہے اس میں ساری فیملی کی مرضی شامل ہوتی ہے. اور پیرنٹس آر مور کنسرن. پیرنٹس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں, ابھی جیسے طاہرہ نے بہت اچھی بات کی کہ ہم یہ تو سمجھ لیتے ہیں کہ بچہ شادی کے قابل ہو گیا, لیکن ہم یہ نہیں سمجھ پاتے کہ یہ ڈیسیژن میکنگ کے قابل بھی ہیں کہ نہیں ہیں. اور ہم لوگ چونکہ بہت زیادہ شروع سے ہی ان کو ایسے کر کے رکھتے ہیں بچوں کو, اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ڈیسیژن ہے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو ریٹ آف ارینج میرجز ہے وہ بھی اس ٹائم پہ کوئی ان کی بھی کوئی بہت اچھا وہ نہیں چل رہا کہ دے آر سکسیسفل, ڈائیورسز زیادہ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس کو ڈیسیژن, جب ایک مین چیز کا ڈیسیژن لینے کے لیے اس کا ساتھ نہیں دیتے تو آپ پھر اس کو یہ بھی نہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ اگلی جو لائف کے چھوٹے چھوٹے ڈیسیژنس ہیں وہ بھی خود لے سکیں. وہ پھر آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہے, وہ پیرنٹس پہ اور فیملی پہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ وہ باقی ڈیسیژنس بھی وہ پھر ان پہ ہی چھوڑ دیتے ہیں بچے کہ آپ یہ بھی آپ بتائیں کہ ہم نے اپنے گھر جانا ہے کہ نہیں جانا, ہم نے اپنے شوہر کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے. شوہر کہتا ہے کہ جی ہاں میں نے اپنی بیوی کی باقی ذمہ داریاں پوری کرنی کرنی. تو آئی آلویز سے کہ جو شادی ہے دس از مور اباؤٹ رسپانسبلٹی, مطلب اینڈ اٹس مور لائک جیسے اسلام کا بھی جو کانسیپٹ ہے وہ سکون ہے, تو اٹس لائک سکون, اٹس لائک رسپانسبلٹی. اگر آپ کو اس چیز میں سکون حاصل نہیں ہے, آپ کا دل مطمئن نہیں ہے, آپ رسپانسبلٹیز فلفل کرنے کے قابل نہیں ہیں, تو پھر آپ شادی اگر کر لیں گے تو وہ تو بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے آپ کی لائف کا. سکون ہے, یس, شادی کا مقصد جو ہے وہ سکون ہے. شادی کا جو پرپس ہے, سول پرپس, وہ سکون ہے. لیکن اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو آپ نے پھر پتہ نہیں کیا کیا ہے. ڈاکٹر صاحبہ میں اس شو میں نا ایکچولی بیٹا ذرا وضو کا لوٹا لے, میں وضو کر کے بیٹھنا چاہتا ہوں, بغیر اس کے نا میں اتنے ایسے بیٹھ نہیں سکتا. اتنی زبردست باتیں ہو رہی. شادی سکون ہے ماشاءاللہ. بالکل نہیں, اس کا آؤٹ پروڈکٹ اگر بے سکون نہیں آ رہی دیٹس سم تھنگ ایلس. وہ تو ہم لوگوں نے کریٹ کیا نا. ان ایکچوئل شادی ہم لوگوں نے نہیں کریٹ کیا, میں نے نہیں کیا, مطلب a lot of other people have created. Exactly. Our society made it. The society, and we are part of that. اچھا, تو کیا لو میرج بہتر ہوتی ہے سکون کے لیے, یا وہ جو ارینج میرج ہوتی ہے وہ بہتر ہوتی ہے؟ چلیں یوں کر لیں. خیر سکون کے لیے تو سکون کی دوائی کھانا زیادہ بہتر ہوتا ہے. وہ شخص جسے آپ اتنے چاؤ سے صحرے میں دیکھتے ہیں, وہ آپ کو اچانک برا کیوں لگنے لگتا ہے؟ انفیکٹ صاحب 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. وہ یہ ہیں کہ ہے تو ایک ہی چیز امپورٹنٹ, لیکن آپ اس کو 2-3 چیزیں کہہ لیں. پوائنٹس 2-3 ہیں. وہ یہ ہے کہ دیکھیں, پتہ کہ جو لو میرج ہے اس میں آپ کی انڈرسٹینڈنگ جو ہوتی ہے نا ایک دوسرے سے, وہ یہ ہوتی ہے کہ جی اب ہم نے ایک دوسرے کو سمجھ لیا, جان لیا, تو لائف جو بڑی اسموتھ چلے گی. بٹ ریلیشن شپ اینڈ اسپیشلی میرج از سم تھنگ جس پہ آپ کو ہر دن اپنے آپ کو ریوائیو کرنا ہے. آپ کو اپنے آپ کو ایک, یعنی اختلافات تو ہمیشہ رہیں گے, چاہے لو میرج ہو چاہے. میں ان سے بھی تو پوچھوں نا, میں ہی مطلب ان کو مائک دینا, ان سے بھی پوچھتے ہیں. جی سر, میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو, ابھی آپ کا فریم بناتا ہوں میں. لائک آپ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ جی شادی ہوگی بس کام ختم ہو گیا. ایکچولی یہ ہوتا ہے, یہ جو بھی میں نے بات کی ہے کہ شادی ہوگی کام ختم ہو گیا بس, جبکہ کام تب شروع ہوتا ہے. آپ اس چیز کو شادی ٹریلر ختم ہوتا ہے, فلم تو تب شروع, کہانی شروع تب ہوتی ہے. کہانی جی ہمارے ہاں فلموں میں تو شادی کے بعد اسی لیے دی اینڈ کر دیا جاتا ہے کہ وہ دکھاتے ہیں اس کے بعد, شادی کے بعد والی فلمیں نہیں دکھاتے. یس, انٹرسٹنگلی ابھی کل میں اس پہ بات کر رہی تھی کہ ہمارے یہاں پہ وی ہیو نیور سین سچ اسٹوریز اینڈ وی ہیو نیور ہرڈ سچ اسٹوریز جس میں ایک میرٹل کپل کی لائف سکسیسفل یا اچھی یا پرابلم سے گزرتی ہوئی پھر اچھی ہوتی ہوئی کبھی نہیں دکھائی گئی. اسی لیے ہماری موویز ہیں ہماری وہ شادی سے پہلے تک شادی پہ آ کے اینڈ ہو جاتی ہیں, ڈراماز ہمیشہ ہمارے شادی کے بعد والے شروع ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی, ویری نائس, ویری نائس. سر آپ کی طرف آتا ہوں. جی سر کیا کہتے ہیں, لو میرج یا ارینج میرج کیا بہتر ہے؟ دونوں ہی ہو جائے بہتر. کچھ بھی ہو جائے, وہ شادی ہونی چاہیے, جو حالات ہیں نا وہ اس وجہ سے شادی ہونی چاہیے. اچھا, جو حالات ہیں مجھے نہیں پتا, ہم نے تیسری چوتھی بریک لینی ہے نہیں لینی, بتا دیں, بنا کر رہے ہوں. لیچی موہیتو. لیچی موہیتو. اچھا, یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ڈرنک ہے جی, اس میں براؤن شوگر. یہ بھی کہہ دیجیے نان الکوہولک ہے. ہاں جی بالکل ایسے ہی. ہاں, یہ آپ نے ڈرنک کہا نا, ایسا نہیں ہو لوگ مطلب ظاہر ہے جی وہ نان الکوہل ہی ہے, اور اس کو پینے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ کیا ہے. لیکن آئی ایم شیور کہ اچھا ہوگا, بہت اچھا ہوگا. بالکل بہت اچھا ہوگا. ذرا بیٹا ثاقب, ذرا یہ دو بن گئے, اس کے اندر کیا ڈلتا کیا ہے؟ اس میں لیچی کا جوس ہے اور
ड्रिंक है स्प्राइट, ब्राउन शुगर है, ब्राउन शुगर है, पहले ब्राउन शुगर को मैश करते हैं उसमें Okay. लीची में, फिर उसके बाद क्रश करके बनाते क्रश करके। हैं। ऑलराइट, मार्फा इज़ द प्लेस टू गो एंड ऑफ कोर्स मार्फा जाना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू आज हम भी आ रहे हैं, जी, ज़रूर। तो दैट्स वंडरफुल। नदीम भाई बताइए सर, लव मैरिज अरेंज मैरिज, क्या डॉक्टर साहबा के 2-3 पॉइंट्स हैं, आप अग्री करते हैं या यू फील डिफरेंटली? आई फील, देखिए, जो मोहब्बत के बगैर तो शादी करनी ही नहीं चाहिए, और वन साइडेड मोहब्बत भी बेकार है। देखिए, जब आप देखें यूरोप में जाएं, बुढ़े बुढ़ियां जो है एक दूसरे के गले लग रहे होते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के वॉक कर रहे होते हैं, और हमारे सोसाइटी में क्या है, मैं तो मजबूरन तुम्हारे बाप के साथ निभा गई, तुम लोगों की खातिर, बच्चे बड़े हो गए, यानी बुढ़ापे में तो हम देखते ही तो नहीं। आप चाह रहे हैं कि हमारे माशरे में हर चीज़ बुजुर्ग लोग, arrangement हो। एक सेकंड, तो आप चाह रहे हैं कि हमारे माशरे के बुजुर्ग लोग जो हैं वो एक दूसरे से गले मिलते हुए नजर आए? हो सकता है, लेकिन आप सिर्फ एक साइडेड, लेट्स बी ऑनेस्ट, आप सिर्फ एक साइडेड स्टोरी बता रहे हैं सर उनमें से अक्सर शादीशुदा नहीं होते सर। देखिए, मोस्टली हमारे यहाँ क्या होता है, कहाँ यूरोप के अंदर, कहाँ? नहीं, शादियां होती है, ये हमारा सोच है कि जनाब कि वहाँ पे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। इस वक्त तो जितना फैमिली ओरिएंटेड मेरे ख्याल से यूरोपियन यूनियन हो चुका है, यूके में आप देखते हैं खवातीन जो होती है, हमारे यहाँ ये पुराना कॉन्सेप्ट था कि जनाब को हर लड़की जो है बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का सोच रखती है। नहीं, वो मैरिजेस की तरफ जा रहे हैं, वो फैमिली की तरफ जा रहे हैं, दे रियली नो द मीनिंग ऑफ लव। हमारे यहाँ ऐसा नहीं, इनफैक्ट नो सर, आई रिस्पेक्टफुली डिसएग्री, कंप्लीटली डिसएग्री। मतलब जाहिर है मैं भी ट्रैवल तो बहुत करता हूँ, लोगों से भी मिलता हूँ, आई कंप्लीटली डिसएग्री। द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज इज कंप्लीटली गॉन फ्रॉम यूरोप और द अमेरिकाज, बल्कि अब आपको आने वाली 2 दहाइयों में ये कॉन्सेप्ट मिलेगा ही नहीं, यू वोंट हैव एनी फैमिलीज। दूसरी बात, अब आपकी वर्चुअल फैमिलीज बनेंगी, आप सिंगुलैरिटी की तरफ जा रहे हैं। सो आई डोंट एग्री विद दिस कि वो हमारे ड्राइंग रूम्स के अंदर बैठ के तो बात हो सकती है कि वहां पर फैमिली पे तवज्जो दी जा रही है। देयर इज नो सच थिंग एज फैमिली, जरूर है, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसका रेशो बहुत कम है। हमारे यहाँ वी आर फाइटिंग अ कल्चर बेसिकली। हमारे यहाँ जो इन्फ्लुएंस है, मैंने कल भी एक मिसाल दी थी, मैं आज आपको एक और मिसाल दे रहा हूँ, वही मिसाल मैं फिर दोहराता हूँ। हिंदुस्तान में जब इन्वेजन हुआ और जब उसको कॉन्कर किया गया, तो उससे पहले तकरीबन साल पहले किसी ने एक आर्टिकल लिखा और कहा कि हिंदुस्तान को आप कॉन्कर नहीं कर सकते, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ कल्चर ही कल्चर है, मोहब्बत ही मोहब्बत है, यहाँ एक दूसरे से मांगने की वो ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बल्कि लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। और हम इनको इन्वेड करना चाहते हैं, इन पे काबिज होना चाहते हैं, ताकि हम इनको वो सब कुछ दे सकें जो हमारे पास है। तो जब वो सब कुछ आ गया तो लुक एट द कल्चर नाउ। मैं हिंदुस्तान की बात जब करता हूं तो हम यूनाइटेड इंडिया की बात कर रहे हैं, जिस वक्त पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश एक ही था। तो अब मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप शादी के इंस्टीट्यूशन को सेव करना चाहते हैं या उसको बचाना चाहते हैं, तो आपको अपनी समझ को बड़ा करना पड़ेगा, दिल को वसअत देनी पड़ेगी, ख्वातीन और मर्दों को दोनों को अपने डिफरेंसेस के लिए बात करनी पड़ेगी। एक ब्रेक लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, 1 मिनट सर, ये होता है ज़िंदगी के अंदर, हो जाता है, कोई बात नहीं, मैं भी मैसेज कर रहा हूँ, जवाब मिल गया हूँ। अच्छा, एनीवे, सो कमिंग बैक टू यू सर, आपने अभी ज्वाइन किया। सबसे पहले तो मोहितो के लिए थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जाहिद भाई हैं। एंड दूसरी बात ये, 4 मिनट हैं हमारे पास, तो मैं तमाम लोगों को 30 सेकंड्स दूंगा, उसके बाद हम क्लोज पे जाते हैं। नदीम भाई, आपका टेक सबसे पहले, आपकी तरफ, आपका क्या टेक है? देखिए, बहुत खुशनसीब है वो इंसान जिसको मोहब्बत मिल रही हो या कोई मोहब्बत दे रहा हो। अगर आपको भी वो शख्स पसंद आ रहा है तो उससे मोहब्बत कर लीजिए, वक्त ज़ाया ना करें, क्योंकि दुनिया में आजकल मोहब्बत वैसे ही बहुत नायाब हो चुकी है। मगर कोशिश करें इसको वायरस की तरह फैलाएं, क्योंकि आज आप मोहब्बत करेंगे ना तो कल आपके बच्चे सीखेंगे। जो अरेंज मैरिजेस करते हैं वही हमेशा अपने बच्चों की लव मैरिज के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ बच्चों का कंफर्ट देख रहे होते हैं, मगर बच्चों की खुशी नहीं देख रहे होते। याद रखिएगा, हर चीज पैसे से खरीदी जाती है, खुशी नहीं। सर आप बताइए। मोहब्बत और शादी तो अरेंज मैरिज होनी चाहिए, वालिदैन की मर्ज़ी से, क्योंकि बेहतर तो वही होता है। और उसके बाद अगर मोहब्बत से हो जाए, लव मैरिज भी हो जाए, वो भी ठीक है, मगर अरेंज मैरिज ज़्यादा कामयाब होती हैं। ऑलराइट,
मैम मेरे ख्याल में जो है लव मैरिज होनी चाहिए या अरेंज मैरिज होनी चाहिए, उसमें अंडरस्टैंडिंग का पहलू जो है वो ज़रूर होना चाहिए। चाहे आपके पेरेंट्स आपके लिए एक प्रपोजल अरेंज कर रहे हैं, यू शुड गेट टू नो दैट पर्सन, और फिर आपको डिसाइड करना चाहिए कि आप इसके साथ रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते। और लव मैरिज में क्योंकि यू आर ऑलरेडी नोइंग ईच अदर, तो प्लीज़ अपना दिल थोड़ा सा बढ़ा करें। आप चीज़ों को जो है ना इस तरह से मत लेके चलें कि जी ये बंदा आज जिस तरह से है इसने बाद में भी वैसे ही रहना। चेंज, लाइफ की स्टेजेस चेंज होती हैं ना, आपकी रिक्वायरमेंट्स भी टाइम के साथ साथ चेंज होती हैं। तो एक तो रिवाइव करते रहें रिलेशनशिप को, क्योंकि लव मैरिजेस के डाइवोर्स की जो एक मेजर रीज़न अभी तक सामने आई है वो ये है कि दे फील है कि जैसा ये पहले था वैसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो वो वैसा प्लीज़ रखें, क्योंकि आप जब एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स की बात होती है ना, वो टाइम आप बाहर की औरत को या बाहर के मर्द को क्यों दे रहे हैं भाई, जो आप अपनी बीवी और शोहर को नहीं दे सकते, तो वो वहाँ पे क्यों नहीं दिया जा सकता। सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि जो आपने ख्वाब सुहाने शादी से पहले दिखाए हैं, अब शादी के बाद उसको जीने का टाइम है। यस मैम सर आई थिंक लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, आई बिलीव कि इट शुड बी अ हैप्पी मैरिज। आप ये ज़रूर देखें Come कि again? वो it must be a happy marriage, either it's love marriage or it's arranged marriage, it must be a happy marriage। अगर पेरेंट्स चॉइस करते हैं आपके लिए तो पेरेंट्स को ये ख्याल रखना चाहिए कि उस चॉइस में बच्चे शामिल हैं, और अगर बच्चे किसी को चूज़ कर रहे हैं तो वो ये देख लें कि कोई ऐसा इंसान तो नहीं है जो कि उनकी फैमिली के लिए या उनके लिए ठीक नहीं है। सो अब मोहब्बत जो है वो तो एक वाकई ऐसा जज्बा है कि हम उसे हमेशा प्रमोट करते हैं, और मोहब्बत सिर्फ दो लोगों के दरमियान ही रह जाती जब शादी होती है। तो मेरा ख्याल है बाकी लोगों को भी इस मोहब्बत में अपना हिस्सा डालना चाहिए, और वही बात कि मोहब्बत मैं हो सिर्फ जाती इतना है कह रहा लेकिन हूँ। इसको जारी रखना है, आपने मैं इसको सिर्फ इतना करना कह रहा है। हूँ, अपनी मोहब्बतों में किसी और का हिस्सा मत डलवाइए, मोहब्बत ख़राब हो जाएगी 99.99%। मोहब्बत को आजमाइएगा मत, मोहब्बत फेल हो जाएगी। आई एम सॉरी, किसी को अगर ये बात मेरी तकलीफ दे लगती है या बुरी लगती है तो आई एम रियली सॉरी। मोहब्बत को कभी डोंट पुट थ्रू अ टेस्ट, इट वॉन्ट सर्वाइव 99.99%। बहुत कम, और उसके रीजंस बहुत बड़े हैं। उन रीजंस के लिए आप रात को 8 बजे मेरे रेडियो सुन सकते हैं, मैं आपको उस पर समझा दूंगा। रही बात लव या अरेंज मैरिज की, लिव योर लाइफ। ज़िंदगी आपको एक बार मिली है, इस ज़िंदगी की हिफाजत कीजिए, इन्वेस्ट इन यू, अपने अंदर इन्वेस्ट कीजिए। जब आप ख़ुद को जान लेंगे तो आप दूसरों के लिए आसान हो जाएंगे। जब तक आप ख़ुद को नहीं जानते आप दूसरों के लिए मुश्किल रहते हैं। यही वजह है कि रिलेशनशिप में मुश्किलात आती हैं, क्योंकि आप ख़ुद को जानना ही नहीं चाहते। जितनी इन्वेस्टमेंट हम दूसरों को जानने के लिए करते हैं, अगर हम थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट ख़ुद को जानने के लिए कर लें तो हम दूसरों के लिए बेहतरीन साथी साबित होंगे। अंटिल मंडे, खुदा हाफ़िज़।